Today we are going to discuss the chapter number 20 chromosomes and DNA and our today's lecture is chemical composition of DNA। आज के लेक्चर में हम DNA की chemical composition स्टडी करेंगे। और we know DNA was discovered by a German chemist Friedrich Meiser, ये 1869 की बात है, and it was only 4 years after Mendel's work was published। तो मेंडल का जो इनहेरिटेंस के ऊपर जेनेटिक्स के ऊपर वर्क था, इट वाज पब्लिश्ड इन 1866 एंड और इसके 4 साल के बाद फ्रेडरिक माइजर ने, जर्मन केमिस्ट था, ही डिस्कवर्ड डीएनए। ही एक्सट्रैक्टेड अ वाइटिस सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फिश स्पर्म्स। ये माइजर जो है ही वाज वर्किंग ऑन ह्यूमन पस सेल्स और फिश के स्पर्म सेल्स के ऊपर काम कर रहा था, और इनके न्यूक्लियाई से इसने एक वाइट कलर की सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट की। उसने इसको न्यूक्लिन का नाम दिया, और न्यूक्लिन जो थी एज इट वाज फाइंड टू बी एसिडिक इन नेचर, तो इस वजह से इसने जो है वो न्यूक्लिक एसिड को इसे जो है वो न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, क्योंकि न्यूक्लिन जो थी इट वाज फाउंड टू बी एसिडिक इन नेचर, सो इट वाज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट 50 ईयर्स में न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, इस सब्सटेंस के ऊपर बहुत ही कम रिसर्च हुई, और उसकी वजह ये थी कि नथिंग वाज नोन अबाउट द फंक्शन, इट्स फंक्शन इन द सेल। किसी को भी ये नहीं पता था कि सेल के अंदर डीएनए जो है उसका फंक्शन क्या है। तो फिर ये 1920 की बात है, व्हेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाज डिटरमिन्ड बाय अ बायोकेमिस्ट पी ए लेविन। तो लेविन नामी साइंटिस्ट ने 1920 में, यानी डिस्कवरी के तकरीबन 50 साल के बाद जाके डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड की। ही फाउंड दैट डीएनए contained 3 main components। According to him DNA 3 components पर मुश्तमिल है। Number 1 is the phosphate group, number 2 is 5 carbon sugar, and number 3 is nitrogen containing bases। और ये नाइट्रोजिनस बेसिस या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो थी, they were further classified into purines which included adenine and guanine, एंड देन पायरिमिडीन्स जिनमें थाइमीन और साइटोसिन शामिल है। दूसरी तरफ आरएनए में थाइमीन की बजाय यूरेसिल है, न्यूक्लिक नाइट्रोजिनस बेस यूरेसिल है आरएनए में। लेविन कंक्लूडेड दैट डीएनए एंड आरएनए, इसने डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम दिया। उसने कहा कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज आर पॉलीमर्स, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, and they were made up of repeating units called nucleotides। ये आपके सामने पायरिमिडीन बेसिस हैं, जिसमें साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरेसिल आप देख सकते हैं, और प्योरीन बेसिस में एडेनिन है और ग्वानिन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस जो है इट इज़ अटैच टू दी कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज। ये पेंटोज की फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, और फॉस्फेट ग्रुप जो है इट इज़ अटैच विद द कार्बन नंबर 5 ऑफ दैट शुगर, यानी उसी शुगर की, एक ही राइबोज शुगर की कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजिनस बेस अटैच है, और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और दूसरी तरफ जो इस राइबोज का थर्ड कार्बन एटम है, इट हैज़ अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द फॉस्फेट ग्रुप ऑन कार्बन 5, किसी और न्यूक्लियोटाइड का जो इसके नीचे एक न्यूक्लियोटाइड होगा, कार्बन 5 का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, जिससे डीएनए और आरएनए की जो चेन्स हैं दे कंटिन्यू टू इंक्रीज इन देयर लेंथ। इस तरह से जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपके सामने आ जाएगी। तो दिस इज़ बिकॉज दीज 2 ग्रुप्स कैन रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। तो एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 5 जो है अपने से एडजेसेंट, अपने से ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की जो राइबोज है उसकी थर्ड कार्बन पे मौजूद फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अट्रैक्ट करता है। इस रिएक्शन में फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का, इन दिस रिएक्शन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन है, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है विच इज़ नोन एज
डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। ये आप एक न्यूक्लियोटाइड देख सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस लेट सपोज एडेनिन है, इट इज़ अटैच्ड विद कार्बन 1 ऑफ राइबोस, और राइबोस की कार्बन 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपके सामने इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बना है। और ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड आप देख सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो ऊपर साइड पे है, इसके नीचे एक न्यूक्लियोटाइड और है, ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं। ये निचले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये थर्ड कार्बन की अपने से ऊपर मौजूद जो राइबोस की थर्ड कार्बन के OH के साथ रिएक्ट करता है। आपके सामने फॉस्फोरस जो है उसने पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया है। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सो इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। जब न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। और इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसने दो ग्रुप्स को आपस में जोड़ दिया है। दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो है ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की शुगर्स को आपस में अटैच करता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की जो राइबोस शुगर्स हैं, फॉस्फेट एक ही कार्बन 3 के साथ अटैच है और एक ही कार्बन 5 के साथ अटैच है। तो POC इज़ द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और इस तरह फॉस्फेट ने दो एस्टर बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस तरह से जो दो यूनिट पॉलीमर बनेंगे, हम इनको नाम देंगे डाइन्यूक्लियोटाइड का। और इसमें स्टिल जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, इट हैज़ फ्री फॉस्फेट ग्रुप एंड द लास्ट वन हैज़ फ्री थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी राइबोस की थर्ड कार्बन पे एक फ्री OH ग्रुप मौजूद है। तो इन दिस वे मैनी थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैन जॉइन टुगेदर। तो इस तरह से एक लंबी सारी चेन बन जाएगी विच वी से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच में भी DNA और RNA। लीनियर स्ट्रैंड्स ऑफ DNA और RNA विल ऑलवेज हैव अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड। यानी एक शुरू से जो फर्स्ट वन न्यूक्लियोटाइड है उसका फ्री 5 फॉस्फेट ग्रुप मीन कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री पड़ा है, एंड फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन के लास्ट न्यूक्लियोटाइड की जो राइबोस है उसकी थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। लेटर ऑन एरवन चरगाफ ने जो है इसने DNA में जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, इनकी रेशोज़ फाइंड करने की कोशिश की। और इसने ये कहा कि एडेनिन एंड थाइमीन दे अकर इन सेम अमाउंट, एंड गुआनिन और साइटोसिन दे वर आल्सो इक्वल। तो इस तरह से इसने जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ का DNA, डिफरेंट सेल्स का DNA स्टडी किया और ये कहा कि एडेनिन इज़ ऑलवेज इक्वल टू थाइमीन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन इज़ ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। उसके बाद इसने एक और जो है वो फाइंडिंग्स इसकी है, एक फाइंडिंग जिसमें A+G इज इक्वल टू C+T, विच मीन्स दैट सम ऑफ प्योरीन बेसिस इज इक्वल टू सम ऑफ पायरिमेडीन बेसिस। यानी आप अमाउंट ऑफ एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों पायरिमेडीन बेसिस हैं। किसी भी स्पीशी के DNA से आप इन दोनों की अमाउंट लें, उनको टोटल करें, तो पायरिमेडीन बेसिस साइटोसिन और थाइमीन है, इनका सम टोटल करें तो आपका आंसर सेम होगा। एरवन चारगाफ का ये पॉइंट जो था दैट A+G इज इक्वल टू C+T एंड एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन, इट बिकेम ऑब्वियस जब ब्रिटिश केमिस्ट है फ्रैंकलिन, ही कैरिड आउट एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ DNA। फ्रैंकलिन ने DNA को एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से एनालाइज किया और उस वक़्त ये जो पॉइंट था एरवन चारगाफ का कि एडेनिन और थाइमीन सेम प्रोपोर्शन में हैं, गुआनिन और साइटोसिन सेम प्रोपोर्शन में हैं, इट बिकेम क्वाइट ऑब्वियस। तो इसने ये अपने एक्सपेरिमेंट में DNA मॉलिक्यूल में से एक्सरेज, बीम ऑफ एक्सरेज इसने जो है वो पास की। तो इंडिविजुअल एक्सरेज व्हेन दे एनकाउंटर्ड दी DNA एटम्स, जब ये DNA में मौजूद एटम्स के साथ कोलाइड हुई हैं तो फिर इनका जो पैटर्न था इट वाज बेंट, इट वाज डिफ्रैक्टेड, यानी रेस ने अपना रास्ता बदल लिया एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न इट वाज रिकॉर्डेड ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म।
तो इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद, इसको एनालाइज करने के बाद डीएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सामने आई। फ्रैंकलिन ने ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो था डीएनए का, इसने ये एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट मॉरिस विल्गन की लैब में प्रिपेयर किया और डिफ्रैक्शन पैटर्न से ये बात सामने आई कि डीएनए डीएनए हैड अ शेप ऑफ डबल हेलिक्स, यानी डीएनए की शेप डबल हेलिकल स्पाइरल है, डबल स्पाइरल है विद 3 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म डायमीटर है 3 नैनोमीटर, और एक स्पाइरल जो है, एक उसकी एक टर्न की लेंथ जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।